वेल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। uh, आज मैं आपको बहुत दिन बाद थोड़ा सा विशेष रूप से एक मीन्स लगन, फाइव मीन्स रिकॉग्निशन एंड नाइन मीन्स आपका लक, यानी आपकी लगन, आपकी रिकॉग्निशन और आपकी किस्मत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आज मैं बता रहा हूँ। जब आप एक और पाँच और नौ मीन्स लगन आपकी फ्रॉम द बिगनिंग यानी फर्स्ट उसमें होती है, और पाँच आपका बिल्कुल सामने लाइन खींच लो, एक और पाँच को मिला दो, पाँच और नौ को मिला दो, फिर नौ और एक को मिला दो, एक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल के बीच में टू थ्री फोर, देन फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, देन नाइन के बाद 10 11 12 एंड देन वन। ओके, सो नाउ दिस इज ए ट्रायंगल. What happens with the triangle? Now, triangle means ek. Ek means it's a mangal. तो your कुंडली start with मंगला as per natal chart. और आपका जो पाँच है वहाँ सूर्य देव है क्योंकि पाँच है. Then next is 9. It is Guru. So the combination of मंगल, सूर्य and Guru. All three planets are very strong. तीनों के तीनों का कॉम्बिनेशन एक ट्रायंगल बनाता है जो कि एक पाँच नौ से बनता है, और तीनों के तीनों आपके जो ये प्लैनेट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ. एक का मतलब आपकी लगन मीन्स आपकी पर्सनैलिटी. अब लोग बोलेंगे कि जी एक तो मंगल है तो फिर तो मंगलिक हो गया. मंगलिक जो होते हैं दे आर वेरी ग्रेट. डोंट बी मिसकन्फ्यूज बाय द पीपल हु सेज यू आर मंगलिक, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन मंगल अगर बैठा है लेकिन वहाँ पे एक नहीं लिखा और कुछ और लिखा है, से फॉर एग्जाम्पल पाँच लिखा है, तो इट्स द लॉर्ड इज सूर्य और मंगल बैठा है, या चंद्रमा मीन चार लिखा है, तो बेसिकली क्या है कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं. तो ऐसा नहीं है. नाउ एक और पाँच को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो इट इज़ ऑफ सूर्य एंड मंगल. मैं पाँच और नौ को जो कंबाइन करता हूँ, क्योंकि पाँच की दृष्टि सीधी नौ पे हो और नौ की दृष्टि, अगर मान लो आपका गुरु है तो गुरु आपके जो पाँच सात और नौ पे देखेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, सातवां जो है ना वो सीधा पाँच पे जाएगा, और वो सूर्य और गुरु का तो फिर आपको पता ही है राजयोग बन गया. बट एट द सेम मंगल और गुरु जी आप देखेंगे मंगल को तो डेफिनेटली दिस इज अ सिंहासन योग. नाउ सूर्य आल्सो एक्सपेक्टिंग एज लग्ना मीन्स मंगल. इट इज़ बेसिकली गुस्से वाला जरूर होगा, बट एट द सेम टाइम सूर्य मंगल इज आल्सो वेरी सुपर काम. वो डरेगा नहीं बंदा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 19 नंबर है मीन्स 19 नंबर है, 19 नंबर बुरा नहीं है, इट्स वन ऑफ द वंडरफुल बिकॉज वन इज सूर्य एज पर न्यूमरोलॉजी एंड 9 इज मंगल. इफ़ यू कंबाइन विद दूस तो ग्रेट. और इसके अंदर एक चीज़ और बता दूँ, अभी जो चल रहा है चक्कर मीन्स प्लैनेट्स का, आप अभी क्योंकि आपका जुलाई है तो जुलाई इज अ मंथ ऑफ केतु. इज इट क्लियर? बिकॉज इट इज 7 एज पर न्यूमरोलॉजी इट इज केतु, एंड केतु इज वेयर आपके गर्दन के नीचे वाला पोर्शन. इसमें क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी केतु की पोजीशन क्या चल रही है इस टाइम, जो केतु है वो शुक्र के साथ सिंह राशि में चल रहा है. इज इट गुड? नो, इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज सिंह मीन्स सूर्य. सूर्य क्या है? एक 2026. इज इट क्लियर? तो ये एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इसमें सही नहीं है, और इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी इंडियन बेस पे भी. ये बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं विच इज़ मिस हैपनिंग. नाउ आई कम टू द पॉइंट कि एक और पाँच. तो अगर आपकी कुंडली में एक मीन्स वहाँ मंगल लिखा वेल एंड गुड, अगर और कोई प्लेनेट वहाँ बैठा है, से फॉर एन एग्जाम्पल सूर्यदेव बैठे हैं, तो किसके घर में बैठे हैं? मंगल के. तो क्या हुए? मित्र हुए. अब नीचे अगर आप आते हो वहाँ मान लो चंद्रमा बैठते हैं, चंद्रमा किसके घर में बैठे हैं नेटल चार्ट? इट इज़ ऑफ सूर्यदेव. नो प्रॉब्लम. तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी बात है कि अगर प्लैनेट्स आपके बैठे हैं और प्लैनेट्स अच्छी जगह बैठे हैं मीन्स उनका जो वो लॉर्ड हैं अच्छी जगह के हैं. अगर मान लो वहाँ पे कोई वो प्लैनेट मैनिफेलिक प्लैनेट नॉट गोइंग टू सी और नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट दीज प्लैनेट्स, तो डेफिनेटली उसमें राइज होता है. अगर मान लो कोई भी वो प्लेनेट जो डिस्टर्ब करती है, मतलब गुरु के ऊपर राहु का अगर वो हो तो ये चांडाल योग बनाता है, तो आप पूरे जब तक ये महादशा दशा चलेगी तो आप हमेशा घबराए हुए रहेंगे और आपका जो प्रॉब्लम रहेगी. लेकिन केतु और वीनस मीन्स केतु वीनस का मतलब है दैट इज मनी, एंड केतु इज बेसिकली आपके
मैंने बताया आपको, दैट पोर्शन इट्स ऑलवेज वंडरफुल, लग्जरी में खर्चा पैसा होगा तो आप उसमें करते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि प्लैनेट्स को आप क्या से देखेंगे। पहली बात आप ये देखिए कि प्लैनेट्स का रोल क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर कुंडली। सारे हैं बट मेन जो प्लैनेट है वो शनिदेव, मीन्स जिसके पास दो घर हैं, एक कर्मा और एक गेन। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। अगर मान लो 10th हाउस, इसको कर्मा बोलते हैं, यहाँ बुध बैठा है फॉर एन एग्जाम्पल। अब बुध शनि का क्या है, दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे 10 लिखा है, वहाँ बुध बैठा है, एज पर नेचुरल चार्ट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। तो अगर वहाँ पे बुध बैठा है तो इट इज़ वेरी वंडरफुल दे, और वैसे भी सुख भाव को देखेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। एट द सेम टाइम शुक्र बैठा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मंगल बैठा है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मंगल शनि में थोड़ा सा कई बार वो रहता है, क्योंकि शनिदेव बोलते हैं कर्मा और मंगलदेव बोलते हैं भक्ति। वहाँ गुरु बैठे हैं, वेल एंड गुड, आध्यात्मिकता में जाएंगे आप, इट्स वन ऑफ द वंडरफुल। मैं कर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कर्मा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ए पर्सन हु इज लिविंग इन दिस यूनिवर्स। इफ कर्मास आर गुड, गेन विल बी गुड। अब 11th में क्या है, वो आपका डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा आपके कर्मा पे। आप जैसे कर्म करोगे उसी तरह का आपको गेन होगा। अगर मान लिया सूर्य बैठे तो सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है 10th हाउस में, इट इज़ वंडरफुल। यू कैन स्टार्ट विद सम कंपटीशन एग्जाम एंड ऑल, राइट। अगर सपोज यहाँ पे आपका गुरु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, सूर्य बैठ गया, चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा, मन आपका अशांत रहेगा। तो आपको क्या है कि वहाँ पे यू हैव टू सेट अप लाइक गुरु, मीन्स अब चंद्रमा है तो चंद्रमा और शनि इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा विषयोग टाइप बना देता है, तो यहाँ पे वो थोड़ा गड़बड़ करेगा। लेकिन आप ये देख लेना, जो आपका 10वां हाउस है वहाँ पे लिखा क्या है, क्या वो 10 लिखा है या 8 लिखा है, 9 लिखा है, क्योंकि ये भी समझना बहुत ईजी है। देखिए एस्ट्रोलॉजी बायोलॉजिकल इट्स वेरी इजी, बट अगर आप उसको घुमाएंगे फिराएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। बिकॉज अब क्लास तो मैंने ली नहीं, आई डिडंट PhD, आई PhD इन मैनेजमेंट, आई डिड, मैंने इसमें PhD नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि लोग ना वो उसको थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करते हैं तो वो समझ से बाहर होता है। और एक और बता दूं, इफ़ सपोज आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, एक ही एस्ट्रोलॉजर से बात करिए, बिकॉज इफ़ यू टॉक टू डिफरेंट, बिकॉज डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स। एक का कुछ बोलना है, दूसरे का कुछ बोलना है, तीसरे का बोलते हैं, यू विल कंफ्यूज ऑटोमेटिकली। So you should not go for it. You should go for a one astrologer कि भाई if it is there then what will can happen। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ लास्टली कि आपका 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। इसमें कौन सा प्लेनेट है, किसकी दृष्टि है, कहाँ का लॉर्ड है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड का मतलब समझते हो कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपका शनि देव है, ये नेचुरल चार्ट से शनि का घर है, लेकिन यहाँ पे मान लो मंगल बैठा है, राइट। तो लॉर्ड कहाँ का बनेगा, 11, 12, 1, इट मीन्स दिस लगना। तो कहने का मतलब है कि आपको उसको एनालिसिस करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फार्मूला। अब 1, 5, 9, कम टू द पॉइंट, 1, 5, 9 इट्स अ ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स आपका बेस क्या बना, 5 and 9, 5 इज गोइंग टू C9 and 9 इज गोइंग टू C and 5 इज गोइंग टू 1 and 9 गोइंग टू C1। इट मीन्स इट्स अ वेरी कॉम्बिनेशन। इसको हमें उसमें नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ पे अच्छी प्लैनेट्स बैठे हैं एंड दे आर द लॉर्ड ऑफ गुड प्लेसेस, डेफिनेटली यू विल राइज, बहुत अच्छी राइज करेंगे। अब 2, 6, 8, 2, 6, 8 का मतलब है 2, 3 × 6 एंड 2, 4 × 8। अब 8 क्या है, 6 क्या है, पहले ये समझ लीजिए, और 2 क्या है। 2 इज बेसिकली धन कोटम हाउस, राइट, एंड 6 इज रोग, बिगटन या नाना मामा, एंड 8 क्या है, इट्स पुरातत्व और मीन्स द संस्कृति और द क्रिएचर और द क्रिएटिव और मौत एंड आयु। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं 2, 6, 8, दैट शुड बी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका 1, 5, 9 में आपके एक तरह सिंहासन, राजयोग, ये सब बनते हैं। 2, 6, 8 में ये भी एक पॉइंट है, यहाँ की कोई प्लेनेट की कोई दृष्टि 1, 5, 9 पे या इस तरह का कोई प्लेनेट तो नहीं देख रहा विच कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ एट द सेम टाइम। जब मैं आता हूँ कि 2, 6 में 3, 7, 3, 7, 9, 3, 7, 9 पराक्रम, 7 वंडरफुल, इट्स बेसिकली योर पार्टनर, राइट, एंड देन 9, 7, 3, 7, 10,
10 क्या है आप देख लीजिए, इट्स अ कर्म। देन 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12. So it means all these planets which are coming in sequence, right? So you have to see that which type of the planet is going to favor you, which नहीं। लाओ अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कौन सा प्लेनेट आपको फेवर कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वीक कौन सा है? वीक नहीं, जो स्ट्रांग है उसको वीक मत होने दो, राइट। जो चीज़ ऑलरेडी वीक है उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग प्लेनेट है उसको वीक मत होने दो। जो आपकी ताकत है, मीन्स देर आर 2 पॉइंट्स, वन इज स्ट्रेंथ एंड अदर इज वीकनेस। अगर स्ट्रेंथ आपकी घटती है, इट का मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वीकनेस। लेकिन वीकनेस अगर कोई है उसको टाइम लगेगा उस करने में, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि यू स्टार्टेड टू मेक यूर चेंजेस, योर लाइफ चेंजेस, कि मुझे किस तरफ किस मंजिल है, क्या यू का आपको फोकस करना है और कहाँ तक आपको जाना है। उसके लिए सर्वल पॉइंट्स वी हैव टू नोटेड इट लाइकली कि वॉट एवर द फोकस इज ऑन दैट पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका फोकस कहीं नहीं है, किसी भी काम पे फोकस नहीं है, या आप उस चीज़ को नॉर्मल वे में ले रहे हो, या उसको सीधे, अब मान लो कोई यूपीएससी का एग्जाम देता है तो ही हैज़ टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, एटलीस्ट 4-5-6 आवर्स डेली टू स्टडी। बट इफ सपोज कोई कंपटीशन एग्जाम है तो प्राइवेट में क्या, योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वंडरफुल, बिकॉज वहाँ पे दे सी दैट विच टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी यू हैव, हाउ यू going to express your views before the interviewer, then you definitely be this। बैंकिंग में आपका बुद्ध बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स नॉलेज ऑफ बैंक एंड आल्सो मैनेजमेंट, राइट। सो दीज आर पर्टिकुलर पॉइंट। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे बहुत दिन बाद दिया, तो प्लीज़ view, like and subscribe this, and next time I am going to give you some about the Indian politics again, right? Thank you very much. Namaskar. Okay, bye.